नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आइए सुनते हैं जितिया या जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटी नाम की एक मरुभूमि थी। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटी नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी इस व्रत को करने का सोचा और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर हुआ। वहाँ मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई और इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सरों को एक साथ बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा होकर घर लौट आए और रानी ने जो कटे हुए सर अपनी बहन को भिजवाए वो सब फूल बन गए। कपूरावती इस सब का समाचार पाने के लिए बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में आ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात कही और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाती है, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश होकर मर जाती है। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो वो उसी जगह पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर देता है। हे भगवान जीमूत वाहन, जैसे आपने शीलावती के पुत्रों पर कृपा करी, ऐसी कृपा सब पर करना। तो ये थी जितिया की व्रत कथा। हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और इस परंपरा को पूरा भी करती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।